सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 हिंदी व्याकरण रचना का पाठ वाक्य विचार शुरू करने जा रहे हैं। वाक्य हम आपस में जो बातचीत करते हैं वह वाक्यों में ही करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं। वाक्य किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। अब इसकी परिभाषा, अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ पिताजी शब्द उद्देश्य है क्योंकि उनके विषय में वाक्य में बात की जा रही है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाए वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत क्रिया, कर्म आदि का विस्तार आता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं विधेय है क्योंकि यह उद्देश्य पिताजी है, उनके विषय में बात की जा रही है। यह कर्म, क्रिया और उसका विस्तार है। आगे वाक्य के प्रकार। वाक्य को कितने आधारों पर बांटा जा सकता है? 2। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, ये वाक्य संरचना में बहुत ही सरल तथा आसान होते हैं। जैसे सोहन बाजार जा रहा है, एक छोटा लड़का खेल रहा है। जैसे सोहन बाजार जा रहा है, सोहन हो गया उद्देश्य, बाजार जा रहा है विधेय। एक छोटा लड़का खेल रहा है, एक छोटा लड़का उद्देश्य, खेल रहा है विधेय। संयुक्त वाक्य, इन वाक्यों में 2 शब्दों या वाक्यों को संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे अध्यापक ने बोला और हमने सुना, इसमें अध्यापक ने बोला उद्देश्य और संयोजक है यानी जोड़ने वाला, हमने सुना विधेय। मिश्र वाक्य, इन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे अमृता देख रही थी कि कमरे में कोई आया है, अमृता देख रही थी, यह प्रधान वाक्य। कमरे में कोई आया, आश्रित वाक्य। आगे है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ये है विधानवाचक वाक्य, हम हॉकी खेलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या नीतीश आ गया? आज्ञावाचक वाक्य, तुम बाहर बैठो। निषेधवाचक वाक्य, निधि काम पर नहीं आई, निषेध में नहीं आ। इच्छावाचक वाक्य, भगवान सबका भला करे। संदेहवाचक वाक्य, शायद आज अध्यापक ना आए। संकेतवाचक वाक्य, यदि तुम लापरवाही ना बरतते तो दुर्घटना ना होती। विस्मयादि बोधक वाक्य, अरे तुम कब आए?